विश्व में गुरु का स्थान सबसे बड़ा माना जाता है। भारत का इतिहास गुरु और शिष्य की कहानी से भरा हुआ है। फिर चाहे वो कबीर, रामानंद, एकलव्य, द्रोणाचार्य, विवेकानंद, रामकृष्ण, कृष्ण, अर्जुन आदि की हो, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पवित्र माना जाता है। जिसने भी गुरु की सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया, उसका सदा उद्धार हुआ है। सच्चा शिष्य वही होता है जो उनकी हर बात को सत्य माने और उनके किए गए कार्यों पर कभी प्रश्न न उठाएं। इस तरह वो गुरु की नज़रों में सच्चा शिष्य बन जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के कई हजार शिष्य थे, लेकिन जैसा कि हर गुरु के कुछ प्रिय शिष्य होते हैं, उसी तरह औलिया के 22 प्रिय शिष्य थे। वो सब शिष्य औलिया को अल्लाह का रूप मानते थे। एक दिन निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची और देखना चाहा कि मेरा सच्चा शिष्य साबित होता है। इसी विचार से औलिया 22 शिष्यों को लेकर दिल्ली भर में घूमने निकले। घूमते घूमते रात हो गई। तब औलिया अपने शिष्यों को लेकर एक वेश्या कोठे पर गए और सबको नीचे खड़े रहने को बोला और स्वयं ऊपर कोठे पर चले गए। वेश्या ने जब उनको देखा तो प्रसन्न होकर बोली, आपके आने से तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। औलिया ने कहा, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो और बाहर से शराब की बोतल में पानी ऐसे लाना कि नीचे खड़े मेरे शिष्यों को शराब ही लगे। वैश्या ने औलिया के हुक्म का पालन किया। जब बाहर से भोजन और शराब की बोतल आने लगी तो शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे सब सोचने लगे, ये कैसे हो रहा है? जो गुरु हमें सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, वो खुद ऐसे काम कर रहा है। धीरे धीरे रात बीतने लगी। औलिया को बाहर ना आते देख सभी शिष्य में से एक एक करके वहां से चले गए। सुबह हुई तो औलिया नीचे जब उतरे तो उन्होंने सिर्फ एक ही शिष्य को खड़ा देखकर पूछा कि सब तुम्हारे साथ ही चले गए, तो तुम क्यों नहीं गए? तो उसने कहा कि मैं भी तो चला जाता, लेकिन भाग कर जाता कहाँ? आपके कदमों के सिवा मुझे कहाँ चैन मिलता। मैं सारी जिंदगी तो आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। ये सुनकर औलिया बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना सच्चा शिष्य माना। आपको जानकर ये हैरानी होगी, वो शिष्य कौन था? वो शिष्य और कोई नहीं, महान कवि, महान संगीतकार, महान विद्वान अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। चलिए अमीर खुसरो के माता पिता का परिचय जानते हैं। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब दिल्ली का राज सिंहासन गुलाम वंश के सुल्तान के अधीन हो रहा था, तब खुसरो के पिता मध्य एशिया के लालचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन खुसरो नामक एक सरदार बल्ख हाजरा से मुगलों के अत्याचार के कारण लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां उस समय हुआ करते थे, उसका आक्रमण से पीड़ित होकर बलबन के राज्यकाल में भारत आकर बस गए और उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में रहने लगे। वहाँ बहुत ही जल्दी सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में सैफुद्दीन खुसरो की पहचान बढ़ गई और वे अपने गुणों के कारण सरदार बन गए। भारत के नवाब जो बलबन के युद्ध मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम इमादुद्दौला था। उनकी पुत्री माया देवी उर्फ दौलतनाज हिंदू बनाई गई थी, क्योंकि उस समय नए नए मुसलमान बनाए गए थे बलबन के शासनकाल में और इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर हुआ करते थे। उसी के साथ बड़ी धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ उनकी शादी हुई और इनका एक प्रथम पुत्र इज्जुद्दीन अली शाह हुआ, द्वितीय पुत्र हिसामुद्दीन अहमद हुआ और तीसरा पुत्र अमीर खुसरो हुआ।
आइए चलते हैं अमीर खुसरो का ऐतिहासिक परिचय क्या था। अमीर खुसरो को आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ माना जाता है। एक बार दिल्ली के कवि सम्मेलन में बलबन के भतीजे सुल्तान मोहम्मद को अमीर खुसरो की शायरी बहुत पसंद आई, तो वे खुसरो को अपने साथ ले आए। सुल्तान मोहम्मद भी खुद एक अच्छा शायर था, इसलिए उसने खुसरो को दरबार में उच्च पद दिया तथा उसने मसनवी लिखवाई जिसमें 20,000 शेर थे। अगले 5 वर्षों तक मुल्ताना में खुसरो का जीवन बहुत ही शान व शौकत से गुजरा। उसी के समय मंगोलों ने मुल्तान पर आक्रमण कर सुल्तान व खुसरो को बंदी बनाकर हेरात ले गए, जहां सुल्तान मोहम्मद को मार दिया और खुसरो को 2 वर्ष बाद शायर जानकर छोड़ दिया। इसके बाद खुसरो पटियाली होकर दिल्ली पहुंचा और बलबन के दरबार में जाकर शेर पढ़े, जो मोहम्मद सुल्तान के शोक पर बनाए गए थे। बलबन पर शोक शेर का इतना गहरा असर हुआ कि वह खूब रोया, जिससे वह बीमार पड़ गया और फिर तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद खुसरो अमीर अली मिर्जामदार के साथ रहने लगे। इसके लिए उन्होंने अस्पनामा लिखा था और जब वह अवध का सूबेदार हुआ तब खुसरो भी वहां 2 वर्ष तक रहे। फिर सन 1288 ईस्वी में ये दिल्ली लौटे और कैकुबाद के दरबार में भी रहे। कैकुबाद के अनुसार सन 1289 ईस्वी में किराना नुस्सादैन नामक काव्य खुसरो 6 महीने में तैयार किया। वे इनकी शायरी से प्रसन्न होकर इन्हें मुल्क शुआरा मतलब राष्ट्र कवि घोषित कर दिया। सन 1290 ईस्वी में कैकुबाद के मारे जाने पर गुलाम वंश का अंत हो गया और फिर 70 वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन खिलजी भी इसी वक्त दिल्ली पर आक्रमण कर सत्ता पर बैठा एवं उसने भी खुसरो को दरबार में स्थायी स्थान दिया। इसने खुसरो को प्रतिष्ठा बढ़ाई और अमीर की पदवी देकर 1200 टन का वेतन कर दिया। जलालुद्दीन ने कई बार निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर वे नहीं माने और उनकी बात को टाल देते थे। एक दिन जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो से कहा, इस बार बिना आज्ञा लिए हम उनसे मिलने जाएंगे, तुम उनसे कुछ मत कहना। खुसरो बड़े धर्म संकट में पड़े कि यदि गुरु से जाकर कह दें तो प्राण का भय और नहीं कहें तो गुरु के क्रोधित होने से धर्मनाश होता है। अंत में जाकर खुसरो ने सब कुछ अपने गुरु से बता दिया, जिसे सुनकर वे अपने पीर फरीदुद्दीन शंकरगंज के यहाँ अजोधन अर्थात पाटन चले गए। खिलजी ने यह सुनकर खुसरो पर शक किया और उन्हें बुलाकर सब कुछ पूछा और इन्होंने सब कुछ सच बता दिया। और फिर इसके बाद सन 1296 ईस्वी में जब खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का कत्ल करके सत्ता पर बैठा तो उन्होंने भी खुसरो को दरबार में रखा। अलाउद्दीन ने खुसरो को खुसरो शायरा की पदवी दी और इनका वेतन 1 सहस्त्र टन का कर दिया। खुसरो के लिए भी कई पुस्तकें लिखी, जिनमें एक इतिहास भी है जिसका नाम तारीख अलाई है। सन 1317 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान हुआ और वह खुसरो से प्रसन्न होकर हाथी के बराबर सोना और रत्न पुरस्कार दिए। सन 1320 ईस्वी में इसके वजीर खुसरो खां के कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार डाला और इसके साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। पंजाब से आकर गाजी खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से वह गद्दी पर बैठा। खुसरो ने इसके नाम पर अपनी अंतिम पुस्तक तुगलकनामा लिखा था। इसी के साथ ये बंगाल गए और लखनऊ में ठहर गए। सन 1324 में जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तब ये सब कुछ छोड़कर दिल्ली चले आए और यहीं से इनके ऐतिहासिक जीवन का अंत हो गया।